जय हिंद। अक्सर वीडियो वही बनाती हूँ जो मेरे साथ घटता है और इसीलिए सच की लौ बहुतों के दिल में सीधी उतरती है, जैसा 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के बारे में वीडियो से हुआ। बहुत से लोग मुझ पे हमलावर भी हुए। इसीलिए लगा कि अपनी कहानी खुद बताऊं, जिससे यहाँ वहाँ के भ्रमों से आप भी बच लेंगे। आप में से कई लोगों की तरह मुझे भी हर काम इफेक्टिव तरीके से करने का मादा है, लेकिन ऐसे ही नहीं आया ये। 20 और 21 की उम्र में एक के बाद एक अपने पेरेंट्स को खोने के बाद जो चुनौतियां सीधी सीधी आ टकराईं, उन्होंने मुझे निडर बनाया और मेहनती भी। उस वक्त मेरे लिए पितृसत्तात्मक समाज में जाहिराना तौर पर एक वल्नरेबल उम्र में दो छोटी बहनों के साथ प्रतिष्ठा बनाना बेहद जरूरी था। कहते हैं कि जब ऊपर वाला किसी को ज्यादा प्यार करे तो वो उसे चमकाने के लिए भट्ठी में तपाता है, लेकिन हाँ, जब हम जूझना ठान लें तो फिर ऊपर वाला साथ भी देता है। तो मैंने 1.5 साल तक मध्य प्रदेश सरकार में अनुकंपा नियुक्ति या कंपैशनेट अपॉइंटमेंट पर काम किया और इस तरह दाल रोटी का जुगाड़ किया। फिर 1992 में इंडियन एयरफोर्स के महिला लॉजिस्टिक्स अधिकारियों के पहले बैच में चुने जाते से मेरी जिंदगी बदली और उसके बाद के 20-22 सालों में खुद की जिंदगी भी सेटल हुई और छोटी बहनें भी अपने अपने करियर और परिवार में जम गईं। एयरफोर्स में मुझे और मेरी टीम को प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के लिए प्रशस्ति मिली, मेडल्स भी मिले। लेकिन फिर एयरफोर्स ने महिला अधिकारियों को 15 साल की सर्विस पूरे होते होते ही रिलीज ऑर्डर दे दिया। ऐसे में जब महिला अधिकारियों ने पेंशनेबल सर्विस की लड़ाई दिल्ली हाई कोर्ट में छेड़ी, मैंने भी इसी केस को ज्वाइन किया और फिर 2 साल वायुसेना से दूर रहने के बाद दोबारा वर्दी भी पहनी। इस लड़ाई ने सिखाया कि भाग्य से नहीं, कर्मों से अपना लक्ष्य मिला करता है। और फिर इसी के बाद मुझे लगा कि अब देश और समाज को कुछ वापस करने के योग्य हो चुकी हूँ। मैं समाज सेवा एनजीओ के रूट से नहीं करना चाहती थी, क्योंकि फिर एनजीओ को रन करना, ग्रांट लेना, ये सब बड़ी चुनौतियां होती हैं। चूंकि अक्सर लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों को आना चाहिए, और मुझे तो जिंदगी ने पहले और फिर एयरफोर्स ने चुनौतियों से प्यार करना सिखा दिया था, तो मैंने राजनीति में आने के आइडिया को एक चुनौती की तरह लिया। 2017 के अंत में वीआरएस लेने से थोड़ा पहले दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों को ईमेल लिखी और तब समझ में आया कि राजनीति में आना अच्छे प्रोफेशनल्स के लिए भी आसान तो कतई नहीं है। लेकिन किस्मत से प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला और उनके ही सौजन्य से गुजरात विधानसभा चुनाव के समय मैंने गांधीनगर हेडक्वार्टर में पार्टी ज्वाइन किए बगैर टीम बिल्डिंग का काम किया। बस वहीं देखा कि उनकी पार्टी में महिलाओं का होना सिर्फ सॉफ्ट एंगल से इम्पैक्ट लाने के लिए एक ऑर्नामेंटल वैल्यू जैसा हुआ करता है। आगे चलकर कई जघन्य महिला अपराधों पर प्रधानमंत्री के साथ साथ उनके यहाँ की बड़ी महिला नेत्रियों की चुप्पी ने मुझे ताज्जुब में डाला। और इसीलिए जब एक दिन विशेष आमंत्रित सदस्य की तरह पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर मिला तो मैंने मना कर दिया। मध्य प्रदेश के अखबारों ने यह खबर खूब छापी। उसके बाद बहुत तेजी से बहुत कुछ घटा और मैं जैसे थपेड़ों के साथ तेजी से बहती चली गई, क्योंकि राजनीति न मेरी विरासत में थी और ना गॉड फादर या गॉड मदर जैसा कोई। खैर, जस्टिफिकेशन में कुछ नहीं रखा होता। अपने हिस्से की गलतियों की ओनरशिप मेरी ही है। अक्टूबर 2018 से जनवरी 2019 तक मैं मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी में थी। उसके बाद इस्तीफा देकर एक नए नेशनल हिंदी न्यूज चैनल में कंसल्टेंट एंकर बनी। जर्नलिज्म मेरा पैशन रहा था और वो मौका मुझ तक चलकर आया था और मैं वहां रहती भी। लेकिन फिर सत्ता की निगाहें पूरे चैनल पर टेढ़ी हुई और वहां से हमारी रुखसती भी हो गई। कुछ समय बाद मैं प्रोफेशनल कांग्रेस से जुड़ी, जहां बहुत से प्रोफेशनल्स अपनी तौर पर स्वतंत्र रूप से लोकतंत्र को संरक्षित रखने की मुहिम पर दिखते हैं, कभी ग्राउंड जीरो से और कभी दूसरे सहयोग द्वारा। तब से लेकर अगस्त 2020 तक बहुत से अच्छे सरोकारों से जुड़ना हुआ। स्टूडेंट्स को सेनाओं के बारे में बताना, सेना की तरफ आकर्षित करना मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि हमें देश की सेना के लिए शानदार जज्बे वाले लोग चाहिए। तो ये अब तक की मेरी पूरी जर्नी है, पूरी ईमानदारी से है, अपनी स्वीकारोक्तियों के साथ है। जीवन में
सिर्फ कुछ मंजिलें हैं जिन्हें साफ नीयत के साथ अपने पेरेंट्स को श्रद्धांजलि देने की तरह पाना है और अपने होम टाउन विदिशा को मॉडर्न बनता देखने में अपने हिस्से का हाथ बटाना है, लेकिन छोटी छोटी प्रसिद्धि जैसे नहीं, कुछ कॉन्क्रीट तरीके से। हो पाया तो ठीक, ना हो पाया तो भी ठीक, बस मलाल नहीं रहेगा कि इसके लिए समय और ऊर्जा रहते कोशिश नहीं की। किसान आंदोलन के बाद से दिल्ली और विदिशा के बीच आती जाती रहती हूं, दिल्ली ज्यादा। कारण, इस आंदोलन में एक लोकतंत्रात्मक आत्मा है जो मुझे अपील करती है। किसान परिवारों से जुड़े फौज के कुछ पूर्व सैनिकों को देखकर भी मैं और मोटिवेटेड हुई कि ये बिना डरे देश के किसानों के साथ आ खड़े हुए हैं। तो बस इस तरह जुड़ना हुआ इस आंदोलन से, और फिर उस दिन ट्रैक्टर परेड में शामिल होना भी। उस दिन के मेरे खुद के अनुभव को आप में से बहुतों से सुना है। इतना काफी है कि आपने सच का वो एंगल भी देखा जो मेरे अलावा देखा तो लाखों हजारों ने, लेकिन शायद उनकी बात उतनी तेजी से सब तक पहुंच नहीं सकी। मुझे यकीन है कि हम इस आंदोलन को इसके सही मकाम तक पहुंचते देखेंगे और एक बार फिर लोकतंत्र ही प्रिवेल होगा। जय हिंद।